गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 69 थर्ड टू फिफ्थ क्लास के लिए और डेट है 23 सितंबर 2020। यहाँ बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, यहाँ आपके टीचर का नाम। आज की वर्कशीट का नाम है अनेकार्थी शब्द। आप सभी को अनेकार्थी शब्द तो पता ही होंगे, ऐसे शब्द जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग हों। फर्स्ट हमें दो पिक्चर्स दी गई हैं। फर्स्ट पिक्चर में है सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है। दूसरी पिक्चर में है खाना खाने से पूर्व हाथ धो लेने चाहिए। दोनों ही पिक्चर में पूर्व शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले पिक्चर में सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, तो इसमें पूर्व एक दिशा के लिए लिखा गया है, एक दिशा का नाम है ये। दूसरा है खाना खाने से पूर्व हाथ धो लेने चाहिए। इसमें पहले के लिए पूर्व शब्द का इस्तेमाल किया गया है, खाना खाने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। इन दोनों वाक्यों में पूर्व शब्द का इस्तेमाल अलग अलग अर्थों में हुआ है। पूर्व एक दिशा का नाम, पूर्व पहले। ऐसे कई शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे नीचे हमें एक टेबल तालिका बनाकर दी गई है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि एक शब्द के अलग अलग कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे पहला अक्षर हमें लिखा गया है, पहला शब्द है अंबर। अंबर शब्द के दो अलग अलग अर्थ, एक आकाश और एक कपड़ा होता है। दूसरा शब्द है वर्ण। वर्ण एक अक्षर और एक रंग। तीसरा शब्द है पत्र, पत्ता और चिट्ठी। नीचे लिखे वाक्यों के जोड़ों को पढ़िए और बताइए कि इनमें रेखांकित किए गए शब्द किस किस अर्थ में प्रयोग हुए हैं। हमें नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ना है और फिर देखना है कि जो दो सेंटेंसेस में एक शब्द अलग अलग बार इस्तेमाल हुआ है, उनके अर्थ लिखने हैं। पहला वाक्य हमें दिया गया है, कौरवों और पांडवों के युद्ध में कौरवों की हार हुई। जीत की खुशी में खिलाड़ियों को हार पहनाए गए। तो दोनों ही वाक्यों में हार शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हमें क्या करना है, दोनों ही हार शब्दों के अर्थ को पहचानना है। जैसे कि पहले वाक्य में जो हार शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है पराजय। कौरवों और पांडवों में से कौरव हार गए, पराजय हो गई उनकी। दूसरा है दूसरे हार का मतलब है माला। जीत की खुशी में आए खिलाड़ियों को माला पहनाई गई। अब दूसरा वाक्य, जीवित रहने के लिए सभी को जल की आवश्यकता है। जंगल में आग लगी और वृक्ष जल गए। तो इसमें दोनों ही वाक्यों में जल शब्द का इस्तेमाल हुआ है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले वाले में अर्थ है पानी, जीवित रहने के लिए सभी को पानी की आवश्यकता है। और दूसरे में जंगल में आग लगी और वृक्ष जल गए या खत्म हो गए। तो यहाँ पर जलना, आग लगकर जलने वाले के लिए हमने जल शब्द का इस्तेमाल किया है। अब तीसरा वाक्य, तीसरे वाक्य में हमें लिखा गया है, पानी में रहकर मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं है। मैं खेलना तो चाहता हूँ मगर अभी बाहर नहीं जा सकता। तो इसमें पहले वाक्य में मगर का इस्तेमाल हुआ है मगरमच्छ के लिए, और दूसरे वाक्य में मगर का इस्तेमाल हुआ है परंतु के लिए, या फिर लेकिन। मैं खेलना तो चाहता हूँ लेकिन अभी बाहर नहीं जा सकता। अब हम करेंगे फोर्थ सेंटेंस, सीमा ने प्रतियोगिता में भाग लिया। पुलिस को देखकर चोर भाग गए। तो पहले वाक्य में
सीमा ने प्रतियोगिता में भाग लिया का मतलब है हिस्सा लिया। और अगला है पुलिस को देखकर चोर भाग गए में वो भाग गए या दौड़ लगा दी, तो दोनों का अलग अलग मतलब हो गया। अगला है आजकल सोने के आभूषणों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो हमारा अगला और आखिरी वाक्य है आजकल सोने के आभूषणों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, मेरा सोने का समय हो गया है। तो इसमें हम लोगों को फर्स्ट वाले में आजकल सोने के आभूषणों के दाम बहुत बढ़ गए हैं का मतलब सोने का स्वर्ण, और दूसरा मेरे सोने का समय हो गया है का नींद आना।